जय हिंद। नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम है क्लास 12th की इस हिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप क्लास 10th के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कोचिंग संस्थानों में और ऑनलाइन भी, तो ठीक वैसे ही क्लास 12th के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करिए। ठीक है, तो बच्चों की मांग के आधार पे हमने क्या किया, एक और नया चैनल बनाया है। ठीक है, पहला तो चैनल आप लोग जानते ही होंगे, इंडियन स्टडी सेंटर, उस पर 35,000 सब्सक्राइबर है। और इस वाले चैनल को नया नया ही ओपन किया है हमने। ठीक है, तो बच्चों के मांग को देखते हुए हम इस चैनल पे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और नोट्स फ्री में प्रोवाइड करेंगे उन्हें। ठीक है, तो देखिए आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। ये देखिए जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये ना, ये पीडीएफ बनाया गया है मेरे द्वारा काफ़ी मेहनत से। और यहाँ पे नीचे बुक है। ठीक है, बुक भी है, बुक क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन लिया हमने। तो आप बच्चे जैसा आप कमेंट करेंगे कि सर आप क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करवाइए नोट्स मतलब बुक की सहायता से, तो मैं वैसे करवा दूंगा। या फिर पीडीएफ की सहायता से करवाइए तो मैं पीडीएफ की सहायता से भी करवा दूंगा। और बहुत सारा नोट्स भी बना कर रखे हैं क्लास 12th के बच्चों को देने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं पैसा लगता है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा आप सभी के पढ़ाई लिखाई में, बाधा नहीं बनेगा पैसा। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। तो हम लोग आज जो क्वेश्चन करेंगे ना, हम लोग यहीं से क्वेश्चन बैंक से ही करेंगे। तो आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर देना कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग बच्चे चलते हैं यहाँ पे। चलिए जी, तो हड़प्पा सभ्यता पहली चैप्टर है, आप सभी लोग ने पढ़े होंगे, ईंट मनके और अस्थिया। यह पहला चैप्टर है जिसके हम लोग क्वेश्चन बैंक लगाएंगे 2011 से लेके 23 तक। 24 वाला भी मेरे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्द ले लेंगे। ठीक है, और आपको भी क्वेश्चन बैंक लेना होगा तो आप कमेंट करें, हम आपको बता देंगे सबसे बेहतर क्वेश्चन बैंक कौन सा होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कितने कितने पूछे गए हैं, वो सभी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ अच्छे से, ताकि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। देखिए 2013 की एक डाटा है कि कितने इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप डाटा देखिए इसका। ठीक है, 2023 में यहाँ पे कितने अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग 10 से 12 अंक के हर एक साल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। हर एक साल इस चैप्टर से जो 10-12 अंक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो ये जो तथ्य है इसे आप पढ़ लेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मेन पर्पस है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को कराना। आप लोग ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है, और वैसे भी मैं बहुत सारा नोट्स आपको भी दे दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखिए यूपीएससी लेवल का इस तरह के क्वेश्चन आते थे पहले, अब तो हटा दिया है 12th क्लास में भी। कथन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल सर्वप्रथम खुदाई है वह हड़प्पा है। बिल्कुल बात सही है, हड़प्पा ही पहले खुदाई की गई, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम 2013 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे इसके हम लोग चले क्या, इसके आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वाक्यों का चयन करिए। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है, ये हमें बताना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिएगा हम उनका बात कर लेते हैं पहले। हाँ, क्या है ऑप्शन कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजकार, ये भी सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था, ये मेरे को गलत लग रहा है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, बिल्कुल बात सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की महिलाएं थी ना, उन्हें उच्च स्थान प्राप्त था, तभी तो वहाँ पे महिलाओं के ज़्यादा वस्तुएं पाई गई हैं। ठीक है, इसलिए हमारा गलत ऑप्शन क्या होगा इसमें से, गलत तो केवल 3 होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये भी 2013 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए विशाल स्नानागार के, स्विमिंग पूल कह सकते हो, कहाँ से प्राप्त हुए, तो याद रखिएगा बच्चों कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मृतकों का टीला अर्थ होता है, जो कि सिंधी भाषा का शब्द है ये। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे 2013 में, 15 में, 17 में, 16 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोथल है, लोथल स्थिल है, यानी लोथल कहाँ है पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा बच्चों 2016 और 18 का क्वेश्चन है ये। गुजरात में है, कहाँ है ये, गुजरात में है, गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 के बाद 5 नंबर पे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो याद रखिएगा बच्चों कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है, तो याद रखिएगा बच्चों कौन सा है, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। 2017 और 20 का ये क्वेश्चन था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो याद रखेंगे बच्चों कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसमें तांबा और टीन मिला
करके एक मिश्र धातु बनाएगा जिसे कांसा कहा गया और इसलिए कांस्य युगिन से फेमस हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए 14 में, 18 में, 19, 21 में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, यानी हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों किस नदी किनारे, तो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, निम्न में से किसे मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया, यानी किसने मोहनजोदड़ो को खुदाई करवाया, तो याद रखेंगे बच्चों रखलदास बनर्जी ने 1922 में, और हड़प्पा की खोज किसने करवाया, तो 1921 में दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का, तो याद रखेंगे बच्चों क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, यानी मृतकों का टीला यहाँ पे दिया है ना, मृतकों का टीला होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, यानी किन्होंने करवाया था, तो याद रखेंगे बच्चों किसने, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है 11 नंबर, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो याद रखेंगे बच्चों क्या, लोहा का ज्ञान नहीं था उन्हें। 2014, 19, 21, 22 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हड़प्पा पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता, तो याद रखेंगे बच्चों क्या नहीं आता है, तो याद रखिएगा साहित्य नहीं आता है। आप जब पढ़ोगे कि इतिहास के जो 3 स्रोत होते हैं, कौन सा, पुरातत्व, साहित्य, पुरातत्व हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, तो विदेशी हो जाएगा। तो पुरातत्व का मतलब होता है पुराने वस्तु जिनकी जमीन से खुदाई करके निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे साहित्य नहीं होगा, जो साहित्य को जमीन से खुद के नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि वो खराब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सी हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो याद रखेंगे विजयनगर। विजयनगर जो है हम्पी के बारे में आप पढ़ाऊंगा मैं आपको, कृष्णदेवराय के बारे में तो बताऊंगा, वहाँ पे हरिहर और बुक्का ने स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बच्चों, कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष किया, किस वर्ष खोज किया हड़प्पा सभ्यता का, तो 1921 में, मोहनजोदड़ो का 1922 में। धोलावीरा किस राज्य में, धोलावीरा किस राज्य में, जल्द से जल्द बताइए, तो याद रखिएगा बच्चों कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में है, गुजरात में। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए सब पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक है, ये सभी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है जो कि हम हिस्ट्री का लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी ये नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सब ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पैसा। ठीक है, किसी प्रकार का आपको चिंता नहीं लेना, सब कुछ फ्री है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, धोलावीरा किस राज्य में, बता दिया मैंने। 16 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है, तो याद रखिएगा विशाल स्नानागार जो पाया गया है मोहनजोदड़ो में पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। 19 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा भोगवा नदी, भोगवा नदी, भोगवा नदी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को, और 1861 में इसका स्थापना हुआ था भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण का। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते 19 के बाद हम लोग बच्चे चलते 20 की तरफ। आप लोग कमेंट करेंगे, जैसे ही 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना हमारे, तो हम लोग रोज़ लाइव क्लास भी करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, जैसे कि क्लास 10 के बच्चों के लिए हम करवाते हैं, वैसे ही आप सभी के लिए भी करवा देंगे बच्चों। ठीक है, और कोई सब के लिए पैसा नहीं देना है, मेरा लक्ष्य यही है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उनकी तैयारी बेहतरीन हो, रिजल्ट बेहतरीन आए, बस मेरा यही उद्देश्य है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, यानी मोहनजोदड़ो जो है हमारा वो किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु। 23 का क्वेश्चन है 2023 का। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो याद रखलदास बनर्जी ने किया था। 2023 का एक क्वेश्चन है, 1922 में किया था उन्होंने। ठीक है, चलिए कालीबंगा कहाँ है, तो याद रखिएगा बच्चों कालीबंगा मतलब होता है काली चूड़िया। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ होता है, राजस्थान में था, राजस्थान में, राजस्थान। सिंधु सभ्यता में गोदी का स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ है, गोदी मतलब जहाँ पे जहाजें रुका करती थी बंदरगाह, तो लोथल होगा, लोथल होगा, लोथल होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से दो सभ्यता के प्रमुख देवता थे, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो देवता थे पशुपति महाशिव थे, महादेव थे, महाशिव थे, कह सकते हो आप, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बच्चों याद रखिएगा सुटकोटदा से मिले हैं, सुटकोटदा से मिले हैं, सुटकोटदा से मिले हैं, सुटकोटदा से मिले हैं। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे आपके क्लास 12 के एग्जाम में 2009 से 2024 तक, या जो भी मैंने आपको दिखाया बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको और भी प्रोवाइड करूंगा बहुत जल्द, बहुत जल्द। आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करिए
केवल 50 सब्सक्राइबर आप करा दीजिए, उसके बाद से मैं नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और आपको कैसा पढ़ना अच्छा लग रहा है, ये इस तरह का नोट्स पढ़ना अच्छा लग रहा है या इस तरह का आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, जल्द से जल्द कमेंट करके आप हमें बताएं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी नोट्स दे देंगे बच्चों। हमको पैसा नहीं कमाना है, ठीक है, मेरा बस उद्देश्य है कि मेरा चैनल भी ग्रोथ का होता रहे और मेरी भी यूपीएससी की तैयारी जो है अच्छे तरीके से चलती रहे और आपकी भी तैयारी में अच्छे तरीके से करवाता सकूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैं काफ़ी अच्छे से आपको चर्चा करूंगा बच्चों। तो जल्द से जल्द आप लोग इस वीडियो पे मतलब इस चैनल पे 50 सब्सक्राइबर कराएं। धन्यवाद।